तो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। एक ऐसा भूचाल जिसने राज्यसभा के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं। 7 सांसद एक साथ पाला बदल लेते हैं। अब ये सिर्फ एक दल बदल नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये तो एक सोची समझी रणनीति लगती है जो सत्ता के गलियारों में नई लकीरें खींच रही हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये पूरा राजनीतिक फेरबदल है क्या। फिर बात करेंगे उन 7 चेहरों की जो इस कहानी के कह सकते हैं मुख्य किरदार हैं। इसके बाद हम उस कानून के दांव पेंच को भी समझेंगे जिसने इसे मुमकिन बनाया। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इन नए समीकरणों का हमारी राजनीति पर आगे चलकर क्या असर पड़ने वाला है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसने तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक की पूरी राजनीति में आप कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी। और जैसे ही ये खबर आई, इस पर रिएक्शंस भी उतने ही तेजी से आए। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने तो राघव चड्ढा को सीधे सीधे धोखेबाज तक कह दिया। अब सोचिए, सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस गुस्से और कह सकते हैं विश्वासघात की भावना को दिखाता है जो इस घटना ने कई लोगों के मन में जगा दी। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? असल में ये कहानी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है और वो नंबर है 7। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के साथ एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और इस पूरे मूव की घोषणा किसने की? राघव चड्ढा ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने एक शब्द पर, मतलब सबसे ज्यादा जोर दिया। वो शब्द था विलय। याद रखिएगा ये शब्द, क्योंकि यही इस पूरी कहानी की कानूनी चाबी है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये 7 लोग हैं कौन जिन्होंने अपनी ही पार्टी को अलविदा कह दिया। और मैं बता दूं, ये कोई साधारण समूह नहीं है। इस ग्रुप को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसकी डाइवर्सिटी, मतलब इसमें हर तरह के लोग हैं। आप देखिए, एक तरफ राघव चड्ढा हैं जो कभी केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते थे, तो दूसरी तरफ क्रिकेट के सितारे हरभजन सिंह भी हैं। इतना ही नहीं, इसमें आईआईटी के प्रोफेसर भी शामिल हैं और पंजाब के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक भी। तो मतलब राजनीति, खेल, बिजनेस, ये एक ऐसा कॉकटेल है जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। ठीक है, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सवाल ये है कि कानूनी तौर पर ऐसा हो कैसे गया, ये सब मुमकिन कैसे हुआ? तो देखिए, इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में। इसे हम आम भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। और ये कानून लाया ही इसलिए गया था ताकि वो जो आयाराम गयाराम वाली राजनीति चलती थी ना, उस पर रोक लगाई जा सके। अब ये कानून ना एक बहुत ही दिलचस्प फर्क करता है। जरा ऐसे समझिए, अगर कोई एक विधायक अकेले पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन अगर विधायकों का एक बड़ा ग्रुप, एक पूरा का पूरा झुंड एक साथ पार्टी बदले तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। ये थोड़ा अजीब है ना? तो ये विलय आखिर होता कैसे है? यहीं पर आता है 2/3 का, आप कह सकते हैं, जादुई आंकड़ा। कानून साफ साफ कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ मिलकर पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाएगा। अब आम आदमी पार्टी का केस देखिए। राज्यसभा में उनके कुल सांसद थे 10 का 2/3 कितना हुआ? 6.66, मतलब कि 7। और पाला कितने सांसदों ने बदला? ठीक, 7 ने। बस इसी गणित ने इस पूरे कदम को कानूनी तौर पर सही ठहरा दिया। तो ठीक है, ये तो हुई कानून की बात। अब जरा देखते हैं कि इन नंबरों का असली राजनीति में जमीन पर क्या असर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। अब देखिए, राज्यसभा में उनकी ताकत 10 सीटों से सीधे सीधे घटकर सिर्फ 3 पर आ गई है। ये सिर्फ सीटों का नुकसान नहीं है, ये सदन में उनके प्रभाव का, उनकी आवाज का नुकसान है। और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये एक बड़ी जीत है। उनकी सीटें 106 से बढ़कर 113 हो गईं। अब वो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है ना 123 का, उससे सिर्फ 10 सीटें दूर रह गए हैं। और इसका असर सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन पर पड़ता है। अब उनके पास एक वर्किंग मेजॉरिटी है। और तो और, वो जो संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत यानी 163 सीटों की जरूरत होती है, अब वो उसके भी और करीब पहुंच गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? इस पूरे घटनाक्रम का भविष्य क्या होगा?
आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, इससे उनका प्रभाव तो कम हुआ ही है, साथ ही एक अस्थिरता वाली छवि भी बनती है। और 2027 में जो पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं बीजेपी के लिए ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी हमेशा से अपने पैर जमाने की कोशिश करती रही है, और ये मूव उसी दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। और इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान आता है। वो कहते हैं कि पंजाब के लोग इस धोखे को कभी माफ नहीं करेंगे। तो साफ है, आने वाले समय में ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं होगी, बल्कि वफादारी और विश्वासघात की कहानी पर भी लड़ी जाएगी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब किसी भी पार्टी के 2/3 विधायक एक साथ पाला बदल सकते हैं और उसे कानूनी तौर पर विलय का नाम दे दिया जाता है, तो क्या दल बदल विरोधी कानून असल में दल बदल को रोक भी पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।